गुलाम थे, वो आकाओं के खिलाफ लड़े और फ्यूडलिज्म आया। जागीरदारी के खिलाफ किसान पीजेंट्री लड़ी और फ्यूडलिज्म खत्म हुआ तो सरमायादारी आई। लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम था उसकी शक्ल चेंज हुई। मार्क्स ने यह कहा था कि मजदूर तबका जो है ये वो तबका होगा जो न सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़ेगा बल्कि समाज के दीगर तबकात की आजादी के लिए भी उसका लड़ना फर्ज है, वो लड़ेगा। इसलिए इंकलाब का वो हलाबुलदस्ता है। उस्मान बलोच उसका एक इजहार थे। वो सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं लड़ रहे थे। पाकिस्तान के अंदर जब तबकाती जबर है वहां पे कौमी जबर अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। मैं कम्युनिस्ट हूं लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के वफाक के अंदर जितना तबकाती मसला मौजूद है उससे ज्यादा ताकत और शिद्दत के साथ इस वफाक के अंदर कौमों के साथ होने वाली एक्सप्लॉयटेशन मौजूद है और उसके खिलाफ वो तजाद जो है सबसे उभरा हुआ तजाद है ये है। और इसमें कॉमरेड उस्मान बलोच एज ए मार्क्सिस्ट, एज ए क्लास लीडर, वो इसके ऊपर बहुत क्लियर था कि कौमों के हकूक के लिए किस तरह लड़ाई लड़नी चाहिए, अक़लियतों के हकूक के लिए कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, औरतों के हकूक के लिए किस तरह लड़ना चाहिए। आज भी इतना रैशनल और इतना मतलब जिसको आप क्या कहते हैं कभी मायूस ना होने वाला शख्स। मैं 50 साल से, मैं 79 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, मैं लेफ्ट की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैंने इतना बंदा, मैंने हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए हिम्मत दिलाने वाला, मैंने जिंदगी में कभी मायूस नहीं देखा। अगर ईमान की हद तक किसी शख्स को अपने नजरिए के साथ जुड़ा और वर्किंग क्लास के साथ जुड़ा हुआ देखना है तो उसका सबसे बड़ा इस्तारा और इजहार जो है उस्मान बलोच। मैं बहुत अरसा उनके साथ काम किया। हम दोनों एक पार्टी में भी रहे। हम बनाने वालों में थे अवामी वर्कर्स पार्टी, मैं लेबर पार्टी में था तो एक पार्टी बनी जो उसका मंशूर बना, मैं भी उसमें शामिल था। हम दोनों फेडरल कमेटी के मेंबर भी थे। बल्दिया फैक्ट्री फायर जब हुआ 260 मजदूर मार दिए गए इस शहर के अंदर और वो तंजीमें जिनके ऊपर इल्जाम था, हम तो बिल्कुल डिफरेंटली उसको देखते हैं चीजों को। उनकी जो रौनक थी, जो फासिस्ट टेंडेंसीज थी, उसके अंदर जिस तरीके से वो मरने वाले 90% उर्दू बोलने वाले थे, तो सारे के सारे आज भी उस तहरीक में हमारे साथ खड़े हैं। जब फेडरल कमेटी